जो हर रोज़ हम नया वादा करते जा रहे हैं कौम के साथ, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, अब मेरे ख्याल से अब टाइम आ गया है कि इसको डिलीवर करना चाहिए, क्योंकि आवाम की जो पेशेंस है वो अब जवाब देती जा रही है। वो सिर्फ वादों के ऊपर जीने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वादे तो उनके साथ पिछले चार साल में भी बहुत हुए थे। ये दावा किया जा रहा है कि जनाब पिछला जो है वो तो दूध की नहरें उसमें बह गई थी, लेकिन आम आदमी की चीखें और उसकी सिसकियाँ उस वक्त भी उतनी ही रफ्तार से जारी थी जितनी आज हैं। तो वो रिलीफ कहाँ था वो हमें समझ में नहीं आया। और दूसरी तरफ हम चलते हैं कि अगर हमारी जो ऑयल की सूरत हाल है, पेट्रोलियम गुड्स की, हमें उसके लिए 2 3 4 इकदाम करने की ज़रूरत है। जो साबका हुकूमत ने दावा किया था कि हमें रूस जो है वो सस्ती कीमत पर तेल देने के लिए तैयार है। हमने रब्ता किया, जो जनरल मैनेजर हैं PSO के, उन्होंने हमें बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताई और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो उन्होंने ये कहा कि हमारी जो तीनों रिफाइनरी हैं, जो पिंडी वाली रिफाइनरी है वो तो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो तेल निकलता है उसको रिफ़ाइन करने के लिए है, लेकिन जो बाकी हमारी 2 बड़ी रिफाइनरीज़ हैं वो अरेबियन ऑयल ओरिएंटेड हैं। लिहाजा अगर हमने रशिया के तेल को रिफ़ाइन करना है तो हमें ईरानियन तेल उसके अंदर मिक्स करना पड़ेगा, और यूँ उसकी कास्ट बढ़ जाएगी और मैक्सिमम 5 से 10 रुपये पर लीटर इफ़ेक्ट आ सकता है। लेकिन अगर आपने उसके लिए रिफाइनरी नहीं लगानी है तो वो तो 11 से 12 अरब रुपए में लगती है, जो पैसे आपके पास नहीं है। इसलिए वो जो वायबिलिटी उस तेल की समझी जा रही थी, जिस तरह इमरान खान साहब ये तासुर दे रहे थे कि 30 to 40% सस्ता मिल जाएगा, उसका तो पोल खोल दिया है एक रेलिवेंट आदमी ने, जो GM है, जो मुतलका यानी शोबा जो है उसके उसमें एक्सपर्ट माने जाते हैं। अच्छा, असल बात यह है कि ये सारी वो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हम बयान कर सकते हैं यहाँ पर, या हुकूमत उसको एक्सप्लेन कर सकती है, लेकिन आम आदमी जो ग्राउंड पे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेने जाता है वो ये सब कुछ मानने के लिए और सुनने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा इफ्तिखार साहब, ये जो अब इन्होंने जो अपना एक एनालिसिस दिया है, लेकिन इसका अगर दूसरी साइड पे देखें कि ठीक है ये गवर्नमेंट मुश्किल में आई है, प्रॉब्लम्स हैं, हर चीज है, लेकिन द क्वेश्चन इज कि अभी भी वो बैतबाजी है कि वो जी पिछले छोड़ के चले गए, बेड़ा गर्क कर गए। ये क्या ये लोगों को अपील कर रहे हैं या अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं? आप चाहते हैं कि ये लोगों को ना बताएं कि पिछला जो मुआहदा है IMF से वो क्या है, क्योंकि वो हर रोज़ इनको बुरा कहते हैं, हर रोज़ इनके ऊपर तनकीद करते हैं और हर रोज़ इनका मजाक उड़ाते हैं, इनके भद उड़ाते हैं, इनकी नाहली की बात करते हैं। वो कहते हैं ये साजिश के ज़रिए आए हैं, उन्होंने साजिश के ज़रिए हमें बाहर फेंका है। तो क्या इनका ये हक़ नहीं ये बताने के लिए कि जो आज महंगाई है इसकी बुनियाद कौन रख के गया? और ये बात तो अगर आपको याद हो PJ मीर साहब, ये बात तो हमारी इस टेबल पे ही हो चुकी है और ये जावेद ने की थी, और जावेद का बड़ा प्यारा फ़िक्र है जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में गूंज रहा है कि ये तो बॉबी ट्रैप बिछा के गए थे और इनको इल्म था ये क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये जानबूझ के नहीं किया, ये जानबूझ के किया गया, नोइंग वेरी वेल। जिस तरह आज हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं कि कुछ कह रहे हैं कि जी हमारे ख़िलाफ़ साजिश 1 साल से जारी थी, तो अगर 1 साल से साजिश जारी थी और उनके इल्म में था तो फिर ये फ़िक्रा बिल्कुल जावेद का दुरुस्त है कि बॉबी ट्रैप था। जब IMF ने कहा कि आपने पैसे बढ़ाने हैं तो क्यों नहीं बढ़ाए गए? ये तासर देने के लिए कि हम आवाम के साथ हैं, और ये जानते हुए कि जब तब्दीली आएगी तो लोग कहेंगे कि इतना ज़्यादा पैसा क्यों बढ़ाया जा रहा है पेट्रोल का और तेल का। तो इसलिए तनकीद होती है और ये होनी चाहिए, सच आना चाहिए। रूसी पेट्रोल का सच मैंने एक दफ़ा एक लफ्ज़ में यहाँ कहा था कि वो उसको यहाँ पे रिफ़ाइन नहीं किया जा सकता। शुक्रिया बुखारी साहब का, आज उन्होंने इंतहाई इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और कौम के सामने रख दी। और बड़े मज़े की बात है कि मैं हैरान हूँ कि अगर पाकिस्तान को $2.3 अरब का कर्जा दे रहा है, वो 1% पे है। जो कर्जे इन्होंने लिए, जो 4% पे लिए, उन 4% के कर्जों पे तो नाच गाना होता था, और इस 1% जो पर कर्जा मिला है उसके बारे में कहा जा रहा है कि जी इस कर्जे से तो अगली नस्लों को गिरवी रख दिया गया। तो बुखारी साहब ऐसे पॉलिटिक्स नहीं होगी, पॉलिटिक्स सच्चाई पे होगी, जिसका सच है लेट द पीपल जज। और बुखारी साहब सही कह रहे हैं, लोगों को मुश्किलात हैं, लोगों को ना उनकी उस थ्योरी से कोई तल्लक है ना इनकी उस थ्योरी से कोई तल्लक है। वेल सेड। लोगों को दोनों की थ्योरी से कोई तल्लक नहीं है। उन्हें रिलीफ चाहिए, उन्हें रिलीफ चाहिए, लोगों के मसाइल का हल होना चाहिए। अब ये आप जो बात कह रहे थे और हम जो बात सुन रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, इसको ट्रांसफ़र करना चाहिए, लोगों तक जाना चाहिए। और अगर ये नहीं पहुंचा पाते तो कोई नाअहली तो है। अब देखिए मिफ्ता कुछ कहता है,
वो एक और है इनकी खातून, वो क्या नाम है जी उनका, बॉस आयशा पाशा। गौश आयशा बख्श पाशा कुछ कहती हैं, प्राइम मिनिस्टर कुछ कहता है। शौकत तरीन ने तो कमाल कर दिया, वो भूल ही गया कि IMF उसके दौर में हुआ था। उसने 174 पेजेस को पढ़ के गालिबन हर पेज के ऊपर साइन भी किए थे, वो भूल ही गया। तो इनको तो माफ़ कर दे दोनों को, और हमारे बारे में सोचें कि क्या करना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास कोई तजवीज़ है तो आप बताइए, उस तजवीज़ को लेके मैं पूरे मुल्क में फिरूंगा, लोगों के पास जाऊंगा, गली और मोहल्लों में जाऊंगा कि लोगों एक रास्ता है बचने का, आप बचने का रास्ता बताइए। ये बात छोड़ दें किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया। बिल्कुल सही आपने कहा खास साहब, यही तो वजह है कि पिछली गवर्नमेंट कहती रही ये करप्ट है 90% छोड़ देना सर, लेट्स गो फॉरवर्ड। नहीं सर, यू कांट गो फॉरवर्ड बिकॉज आप मुझे बताए ना, Why can't? नंबर 1 आप सुने तो सही, नंबर 1 Yes. आप फॉरवर्ड की बात करते हैं, आपने कोई प्लान अभी बताया है कि 2.3 बिलियन डॉलर्स? जावेद आप जवाब दें, बिल्कुल मिलेगा, एग्जीक्यूशन कहाँ होगी? देंगे। ये जो लेवी लगा रहे हैं, ये जो टैक्स बढ़ा रहे हैं, कि यहीं से कलेक्ट करके देंगे और कहाँ से कलेक्ट करके देंगे? आपको समझ नहीं आ रही? कमाल है। अच्छा पीजे, क्यों जी? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान का जो इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया है कि यहाँ माशाल्लाह सारे सियासतदान हैं और लीडर कोई नहीं है। और ये वो सियासतदान हैं, फिर इफ्तिखार साहब मुझसे नाराज़ होंगे, ये जब अपोजिशन में होते हैं तो इनके बयानात कुछ और होते हैं, उस वक़्त इनको हुकूमत में कीड़े नज़र आ रहे होते हैं, और जब ये हुकूमत में आते हैं तो ये समझते हैं ये पाकिस्तान की सबसे अच्छी हुकूमत चला रहे हैं, और जो पिछली हुकूमत थी वो टोटल गंद घोल के गई है और उस गंद को ये साफ करेंगे। आज अगर मैं प्राइम मिनिस्टर की स्पीच देख रहा था तो उस स्पीच में मैं परेशान हो गया सुन के कि चलो पिछली हुकूमत को आप जो कुछ कह भी रहे हैं तो वो जिस तरह के मुझे फ्यूचरिस्टिक सोच दिखा रहे थे और जो पाकिस्तान के मसाइल गिना रहे थे, उनसे तो मुझे ये लगा है कि ये हुकूमत माजी में कभी हुकूमत में ही नहीं आई थी, ये पहली दफा हुकूमत में आए तो इनको एहसास हुआ कि गरीब आदमी की तबाही हो चुकी है, इंडस्ट्री पाकिस्तान में चल नहीं रही, पाकिस्तान इंटरनेशनली आइसोलेट हो चुका है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इस मुल्क में है नहीं। और मैं हैरान हूँ कि ये बयान वो दे रहा है जो जिसकी पार्टी 3 दफा इस मुल्क में इक़्तिदार में रही। तो ये तो एक दूसरी बात थी। जहां तक इस वक्त बात हो रही है महंगाई की और ओवरऑल 2.3 बिलियन डॉलर जो चाइना से आया, देखें डेफिनेटली पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख के मुश्किल तरीन माशी मुश्किलात से गुजर रहा है। आपके पास इतना प्रेशर है कि आपके पास रिजर्व इस वक्त 1 हफ्ते के फॉरेन रिजर्व हैं, इससे ज्यादा आप चल नहीं सकते। ये 2.3 बिलियन डॉलर आपको मंडे को आने, डेफिनेटली पाकिस्तान को इससे रिलीफ मिलेगा, लेकिन अगर आप ये समझें कि आप इससे गरीब आदमी को फायदा पहुंचा सकते हैं, आई एम सॉरी,